खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। बैसाखी से एक दिन पहले शनिवार को मां वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिली है और इसी के चलते शनिवार को यात्रा पंजीकरण RFID कक्ष को 3 घंटे पहले बंद कर दिया गया। श्रद्धालुओं को अनाउंसमेंट के माध्यम से हिदायतें दी जा रही हैं कि वो कटरा में ही रुके। सोमवार सुबह 4 बजे यात्रा पंजीकरण कुछ शुरू होने के बाद पर्याप्त RDF कार्ड लेकर वैष्णो देवी भवन की ओर हो। बताते चले वैष्णो देवी यात्रा हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की भवन सहित यात्रा मार्ग पर भीड़ देखी जा रही है। इसी के चलते श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा यात्रा पंजीकरण कक्ष को 3 घंटे पहले बंद कर दिया गया है। तो यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रद्धालुओं से कटरा में रुकने की अपील की जा रही है। पंजीकरण कक्ष को बंद कर दिया गया है। RFID कार्ड के लिए जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि पिछले दिनों एक लंबा वीकेंड देखा गया, आप ये कह सकते हैं, और इसीलिए ये जो भीड़ है वो देखने को मिली है। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि यात्रा पंजीकरण को बंद करना पड़ा है। श्राइन बोर्ड का अहम फैसला है ये, क्योंकि देखिए भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही थी और क्योंकि कहा यह जा रहा था जिस वजह से अव्यवस्था ना हो, लोगों की परेशानियां जो हैं वो ना बढ़ें, और इसीलिए ये फैसला लिया गया। जहां पर क्योंकि बैसाखी का दिन था और इससे पहले भी अगर आप देखिए तो महावीर जयंती थी, उसके बाद एक शुक्रवार था, फिर सेकेंड सैटरडे था, संडे था, कल अगर आप सोमवार की बात करें तो अंबेडकर जयंती है। ऐसे में एक लंबी छुट्टी जो है कई लोगों की पड़ी है, अगर एक छुट्टी शुक्रवार को ले ली जाए तो इसीलिए जो वैष्णो देवी है उसमें भीड़ भी काफी बढ़ी। रविंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रविंद्र, देखिए वैसे तो ये बहुत ही अच्छा कदम कहा जाए क्योंकि एहतियातन पहले ही जो श्रद्धालु हैं उन्हें कटरा में रुकने की अपील की जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज शनिवार है और कल इतवार है, तो ऐसे में 2 छुट्टियां आने के चलते और साथ ही में बैसाखी का पर्व है और विक्रमी संवत जो है नया साल आज शुरू हो रहा है, तो इसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह है और माता वैष्णो देवी के दरबार में वो शीश नवाना चाहते हैं ताकि नया साल जो है वो अच्छी खुशी से मना सके। लेकिन जिस प्रकार से वैसाखी का पर्व है और छुट्टियां हैं, इसके चलते भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली। शनिवार रात को ही कम से कम 70,000 लोग जो हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे थे। लेकिन कहा जाए तो जब भारी भीड़ देखी गई तो श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से एक एहतियातन कदम लिया गया कि यात्रा जो है उसको फिलहाल रोक दिया गया, यानी 3 घंटे पहले ही यात्रा पर्ची जो RFID कार्ड बनता है उसको भी बंद कर दिया गया ताकि भवन पर भीड़ जो है वो कम रहे और श्रद्धालु आराम से दर्शन कर पाए। लेकिन बिल्कुल। अच्छा रविंद्र, एक बात बताइए, जिस तरह से वैष्णो देवी में पिछले कुछ समय से लगातार जो ये भारी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि आप भी कह रहे थे छुट्टी का दिन था, ऐसे में अब कब तक व्यवस्था नॉर्मल हो सकती है? क्योंकि अगर सोमवार की भी बात करें रविंद्र, तो सोमवार को भी अंबेडकर जयंती है, मतलब भीड़ काफी होगी यहाँ पर अभी। बिल्कुल, देखिए जैसे ही छुट्टियों का समय आता है, जैसे ही 3-4 छुट्टियां आसपास होती हैं, तो लोग प्लानिंग करते हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार में शीश नवाया जाए। तो साथ में छुट्टियां हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा कि नया साल शुरू हो रहा है और बैसाखी का पर्व है, तो लोग यही चाहते हैं कि माता के दरबार में पहुंचकर अपने इन छुट्टियों का आनंद जो है वहां पर एक तो माता रानी का आशीर्वाद लिया जाए और दूसरा वहां पहुंचकर इस पर्व को वहीं पर मनाया जाए। तो ऐसे में लोग जो है पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं और जो छुट्टियां हैं उनको वहां पर जाकर मनाते हैं। लेकिन कहा जाए तो भारी भीड़ इस समय भक्तों की देखने को मिल रही है। मंडे को भी जो है वो छुट्टी है, यानी सोमवार भी छुट्टी है अम्बेडकर जयंती की, लेकिन आज रश जो है वो फिलहाल अभी अगर हम अभी की बात करें तो अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई है तो उनका कहना है कि RFID कार्ड जो है उसको भी शुरू कर दिया गया है और यात्रा जो है वो पहले से कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी भारी भीड़ जो है वो ठीक है रविंद्र, तो अभी भी भीड़ है, लेकिन चलिए प्रिकॉशन तो ले लिया गया है। बहरहाल उम्मीद यही कि सब कुछ बहुत ही स्मूथली चले। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते धर्म नगरी हरिद्वार में आज वैसाखी स्नान पर्व पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि गंगा घाटों पर सिर झुकाने की जगह नहीं है।
देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां गंगा की गोद में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। हर की पैड़ी पर सुबह से ही हजारों श्रद्धालु स्नान कर दान पुण्य में लीन नजर आ रहे हैं। बैसाखी पर्व को लेकर जन मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। खासकर किसान वर्ग के लिए यह पर्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन नई फसल की कटाई की जाती है और उनका पहला हिस्सा जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो बैसाखी के दिन अपनी नई फसल का अन्न दान करता है उसके घर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। श्रद्धालु न केवल स्नान कर रहे हैं बल्कि मां गंगा के समक्ष प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उनका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भरा रहे। तो घाटों पर पुलिस की सुरक्षा है और वैसाखी पर्व पर आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। घाटों पर स्नान के लिए भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो व्यवस्था है वो भी की गई है। यहाँ पे हरिद्वार आया था तो आज बैसाखी का दिन था, उसी मुहूर्त पे मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे इतनी भीड़ देख के बहुत अच्छा लगा और इस पवित्र मतलब जगह पे इतने तादाद में लोग आ रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। गंगा मैया में स्नान करके बहुत ही अच्छा लगा और जय गंगा मैया। यहाँ एक बहुत ही पवित्र स्थल है जहाँ पे आके मतलब मन भी शुद्ध हो जाता है। एक पॉजिटिव वाइब है। मतलब आज का जो दिन है ये मतलब सालों बाद आता है। बहुत मजा आया यहाँ पे। शाम को जब हम आए आरती में, सुबह तो खैर थोड़ी लेट हुई, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज बैसाखी का भी दिन है। पिछले कल तो हनुमान जयंती भी थी इस उपलक्ष्य पे। हाँ जी, बहुत ही सुपर एक्सीलेंट। मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब मुझे तो लगता है यहाँ पे तो बोल रहे थे माइक पे कि चोरी वगैरह, मुझे तो लगता नहीं कि इस पवित्र स्थान पे कोई इस तरह की वो भी करेगा एक्टिविटी, क्योंकि सब मतलब एक पॉजिटिव वाइब लेके आए। और बैसाखी के पर्व को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में नई उम्मीद, खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। हम हमेशा एकजुटता, कृतज्ञता और नवीनीकरण की भावना का जश्न मनाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये ट्वीट किया है और बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने पोस्ट किया है और सबको शुभकामनाएं दी हैं। लिखा है, ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद, खुशियां और समृद्धि लेकर आए। हम हमेशा एकजुटता, कृतज्ञता और नवीनीकरण की भावना का जश्न मनाएं। पीएम की तरफ से ये ट्वीट सामने आया। इससे पहले बैसाखी पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ भी देखी गई। चाहे आप हरिद्वार की बात करें, हर की पैड़ी पर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि जो व्यवस्था है वो भी की गई और इन सब के बीच पीएम ने भी बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं लोगों को। तो बैसाखी वो पर्व जहां पर काफी ज्यादा खुशियों का माहौल रहता है। तो आज देश भर में मनाया जा रहा है बैसाखी का त्यौहार। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। बैसाखी के मौके पर स्वर्ण मंदिर में विशेष पूजा आराधना की गई। बैसाखी का अर्थ वैशाख माह का त्यौहार है। इस दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान का बहुत महत्व है। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और इस कारण इस दिन की मेष संक्रांति भी कहते हैं। बैसाखी पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बैसाखी के दिन पंच प्यारों का रूप धारण कर इनका स्मरण भी किया जाता है और इस दिन पंजाब का परंपरागत नृत्य भांगड़ा और गिद्धा भी किया जाता है। शाम को आग के आसपास इकट्ठे होकर लोग नई फसल की खुशियां मनाते हैं। पूरे देश में श्रद्धालु गुरुद्वारे में अरदास के लिए इकट्ठे होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को समारोह पूर्वक कक्ष से बाहर लाया जाता है। दूध और जल से प्रतीकात्मक स्नान कराने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को तख्त पर बिठाया जाता है और इसके बाद पंच प्यारे पंचबानी भी गाते हैं। तो स्वर्ण मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा है और इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से वैष्णो देवी में भी जो भक्त थे वो पहुंचे थे। तो जगह जगह पर आस्था का ये पर्व है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपनी आस्था के मुताबिक अपनी जगहों पर पहुंचते हुए, और फसलों से भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसीलिए लोग यहाँ पर पहुँचकर देखिए यहाँ पर पहुँचे और कई तरह के जो कार्यक्रम हैं वो भी आयोजित किए जाने हैं। यहाँ पर दो तस्वीरें हैं, एक तरफ गोल्डन टेम्पल की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ एक तस्वीर आप दिल्ली की देख पा रहे हैं जहां बैसाखी को मनाया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से भांगड़ा और गिद्धा, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, पारंपरिक नृत्य है, चाहे दिल्ली में हो लेकिन पंजाब के रंग यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। और पंजाब के स्वर्ण मंदिर में तो लगातार जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और स्वर्ण मंदिर जाकर माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं।
तो तस्वीरें अलग अलग जगह की ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन आप देखिए भावनाएं बिल्कुल एक हैं। जहाँ पर बैसाखी के पर्व को किस तरीके से मनाया जा रहा है वो भी देखा जा सकता है। अलग अलग तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है इस दिन, और वही होता हुआ नजर आया है। तो अमृतसर, दिल्ली और चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए। देखिए जगह जगह की तस्वीरें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल एक हैं। बैसाखी का पर्व है और इस मौके पर जिसे जैसे मौका मिल रहा है उसे वो वैसे सेलिब्रेट कर रहा है। अमृतसर में लोग पहुंच रहे हैं मत्था टेकने के लिए। दिल्ली में देखिए किस तरह से जो संकेत है वो भी दिया जा रहा है कि अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, और अलग अलग पारंपरिक नृत्य भी किए जा रहे हैं मंच पर। वहीं चंडीगढ़ में आप देखिए ये ऐसा लग रहा है कि कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं जो लगातार नृत्य कर रहे हैं और एक संदेश देने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। और बैसाखी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो 3 तस्वीरें हैं अमृतसर, दिल्ली और चंडीगढ़ की, जहां पर आप देख रहे हैं बैसाखी का पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है। अशके तोड़न वामी लगियां तोड़न बामी शोरावे रावी वालड़िया।